नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी। तारीख है 12 जनवरी 2023 और अब हम आपको बता रहे हैं कि लगभग दोपहर होते होते प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है, कैसी क्वालिटी इस समय बिक रही है। आज अगर आपको नहीं पता चला था कितनी अराइवल है तो आपको अराइवल भी बताएंगे, सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे, भाव सहित आपको मार्केट की पूरी जानकारी देंगे। चलिए पहुँचे अपने योगेश भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताओ योगेश भैया, आज कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल बात करें तो अराइवल की 9000 का टालवर का था आज, और 40 से 45 गाड़ियाँ बाहर की थी जी। जो ऊपर नीचे बैलेंस लगा के। उसमें से 15 गाड़ी नासिक की थी, 9 गाड़ी नए की, 6 गाड़ी पुराने की, 7 गाड़ी पूना की लगी हैं और 6-7 गाड़ी महुआ गुजरात की और 4-5 गाड़ी गोंडल राजकोट की है। तो पोजीशन की बात करें, नासिक के माल हमारे यहाँ बिक रहे हैं 700 से लेके ऊपर में 800 रुपये। तो नए माल नासिक के हैं वो 700 से 800 की पोजीशन है। पूना के माल जो अच्छे माल हैं वो 750 से लेके और ऊपर में 880 रुपये तक बिके हैं जी। जो 19 रुपये से 22 रुपये किलो की पोजीशन पूना के मालों की जी। ये क्वालिटी अच्छी थी। ये गाड़ी लगी थी जो पूना वाली जी। सामने लग रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्वालिटी अच्छी थी। हाँ। तो ये गाड़ी 19 रुपये से लेके 22 रुपये तक बिकी है जी। और नासिक की आपको बताया मैंने 700 से 800, और जो गोंडल राजकोट के माल हैं ये बिक रहे हमारे यहाँ 600 रुपये से लेके ऊपर में 800 रुपये तक। 800 में टॉप क्वालिटी बिक रही, ज़्यादा माल बिक रहे 15 रुपये से लेके 18 रुपये। तो पोजीशन में सुधार है, 25-50 पैसे ठीक ही है, पोजीशन टाइट में ही है क्योंकि अराइवल आज ज़्यादा नहीं है, अराइवल थोड़ा कम ही होता जा रहा है जी। लोकल भी अभी 8-10 दिन बाद में नील बटा नील हो जाएगा, अगले हफ्ते में आएगा, इसके बाद में माल ये भी नील हो जाएगा जी। लोकल वाला। वैसे पोजीशन आगे की बात करें तो आगे मंदे का ही माहौल लग रहा है, तेजी का कोई माहौल है नहीं, क्योंकि इसका कारण ये है कि फसलें सब जगह निकल जाएंगी नए माल की, तो पोजीशन आगे चल के टाइट तो रहेंगी नहीं। जनवरी तो निकल जाएगा जी। फरवरी की पोजीशन डाउन की स्थिति रहेगी जी। फरवरी में यहाँ ये लगा लो पोजीशन रहेगी 12 रुपये से 15-16 दिल्ली बिकेंगे, पीछे बिकेंगे 8 से 10-12 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी, यही है। अच्छा, एक चीज़ और है योगेश भैया, अभी भावनगर वगैरह से जो माल गुजरात का पहुंच रहा है मंडी में, उसमें क्वालिटी वगैरह कैसी देखने को मिल रही है? क्वालिटी उसमें अलग अलग लोट्स आते हैं गाड़ियों में, क्वालिटी अच्छी आ रही है इस साल। भावनगर की भी क्वालिटी अच्छी है और सालों से कंपेयर करें तो अच्छी क्वालिटी बनी है भावनगर की। 15 रुपये से लेके ऊपर में 20 रुपये तक बिक रहा है भाव जी। नीचे में मीडियम माल 15 रुपये और जो अच्छी एक्स्ट्रा क्वालिटी वो 19-20 रुपये बिक रही है जी। हाँ जी, हाँ। अच्छा, खैरतल के अलावा राजस्थान की और किन किन बेल्टों से माल आ रहा है? बीच में आपने कहा था एक और बेल्ट शुरू होने वाली थी जिसमें सीकर, राइट, तो वहाँ से भी इस समय क्या आवक के देखने को मिल रही हैं? हाँ, आ रही है जी, 2-3 गाड़ी आ रही है सीकर की भी। अच्छा, तो उसकी क्वालिटी वगैरह भाव वगैरह कैसा मेंटेन हुआ है? उसका मेंटेन देखो, भाव अभी यहाँ बिक रही है वो 12 रुपये से लेके 13-14 रुपये किलो जी, और वो 10-15 दिन बाद में बढ़ेगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, उसकी आवक 10-15 दिन बाद में बढ़ जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद थोड़ी पोजीशन डाउन भी होंगी। अच्छा, क्योंकि सीकर का काफ़ी दबदबा रहता है राजस्थान के अंदर, पर डे 200-300-400 गाड़ियाँ निकलती हैं, और नासिक भी थोड़ा बढ़ेगा जी। 8-10 दिन बाद में नासिक के अंदर भी आवक बढ़ेगी, पूना के अंदर भी आवक बढ़ेगी, गुजरात में भी आवक बढ़ेगी। तो इसको लेकर फरवरी के अंदर मंदा रहेगा। जनवरी का तो निकल जाएगा महीना, 10 से 15 दिन निकल जाएंगे जी। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बेचना चाहिए, जो हम पीछे से कहते आ रहे हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेचेंगे तो किसानों को भाव मिलेगा। बिल्कुल, 1-2 रुपए किलो भी उनका तेज बिकता है तो अच्छा है जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर बात सीकर की करें तो सीकर इसी बार में इतना उत्पादन दे रहा है या हर साल सीकर में रहता है? इस साल थोड़ा ज्यादा उत्पादन लगा है वहाँ पे, ये भाव की वजह से कि जनवरी फरवरी में भाव रहेगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा लगाया है उत्पादन, क्योंकि सबके नवंबर दिसंबर में जो आंकड़े थे, तेजी के आंकड़े थे जनवरी में जी, और वो आंकड़े फेल हो गए जी, क्योंकि फसल सब जगह लग गई ज्यादा। और आपको बताया ही था हालात खराब है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल पिछले 3-4 बार से आपने पूरा एक ब्यौरा भी बताया है और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं हाँ जी, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो प्याज के बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक जो आम
बाजार चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे ये हैं। तो थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ ये आप ये लगा लो, दुबई होके माल जा रहा है पाकिस्तान, हाँ क्योंकि पाकिस्तान में प्याज बिक रहा है 200 रुपये किलो हाँ अभी वहाँ पाकिस्तान का रेट, तो इसलिए थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट ना हो तो बाजार अभी डाउन हो जाए। जी 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 और हम तो कहते हैं एक्सपोर्ट चालू रहे, जी सब जगह का खुले, क्योंकि भाव अच्छा रहेगा तो किसानों के लिए फायदा हो। जी। हाँ जी। अच्छा, ये जो अभी एक्सपोर्ट जैसा कि आपने बताया हो रहा है, ये कितने प्रतिशत यहाँ से प्याज जा रहा है हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से हमारे यहाँ से 200-300 कंटेनर जा रहे हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 200-300 कंटेनर पर डे जा रहे हैं सब जी, जगह। जी। दुबई, कोलंबो, मलेशिया, सब जगह थोड़ा थोड़ा माल जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये बांग्लादेश जो निर्यात हो रहा था, वहाँ भी जा रही हैं 60-70-80 गाड़ियाँ जा रही है, दोनों तीनों बॉर्डर से। वहाँ 3 बॉर्डर पड़ते, तीनों बॉर्डर से 60 से 70 गाड़ियाँ जा रही है। जी पर हर साल 200-300 गाड़ी जाती थी, वो नहीं जा रही है, जी क्योंकि वहाँ भी पैसे की हालत खराब है। जी हमारे से ज़्यादा और देशों की हालत खराब है। बिल्कुल। इस साल 2023 में क्या लगता है कि प्याज का कितना उत्पादन होने वाला है? जैसा कि 2022 में नुकसान हुआ हमारे सामान्य बाजार रहेंगे, तेजी की कोई संभावना नहीं है। उत्पादन उत्पादन तो देखो अभी कोई आइडिया नहीं है। हाँ अप्रैल के अंदर जब फसल निकलेगी भी जी खेत जी से, जी जी ये अभी नई फसल है, ये नई उत्पादन की बात करें तो जो क्या है अभी ये नई फसलें चल रही है, जी। इसकी कोई उत्पादन में गिनती तो होती है, पर ये सर्कुलर में माल बिकते रहते हैं, स्टॉक नहीं होता ये वाला जी। प्याज। जो जनवरी फरवरी में जो माल निकलते हैं, हम्म, ये स्टॉक के माल नहीं होते हैं। हाँ। इनको तो बाजार में आना होता है, 10-15 दिन की रुकावट कर सकता है किसान इन बिल्कुल। मालों की, ज़्यादा नहीं रोक सकते ये माल, जी क्योंकि ये कच्चे माल होते हैं, नई फसल होती है। जी। तो नई फसल को तुरंत बाजार में बेचना पड़ता है, और जो अच्छा उत्पादन जो निकलेगा हाँ अप्रैल मई के अंदर, जी उसमें देखो कितना परसेंटेज निकलता है, उसी से ही आंकड़े चलेंगे इस साल के आगे के। जी 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 जो आगे की जो मेन क्या होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने स्ट्रांगली होते हैं प्याज के लिए। तो उसका उत्पादन अप्रैल मई के अंदर निकाला जाएगा कि कितना उत्पादन निकलेगा प्याज में से, जी। और क्या संभावना रहेंगी आगे चल के, वो अप्रैल मई के अंदर संभावना ही निकलेगी। पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा योगेश भैया, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे किसान जो आज़ादपुर मंडी की तरफ नहीं आ पाए, उनके मन में रहता है जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ खलबली रहती है, तो थोड़ा सा उनको यहाँ का प्रोसेस बता दीजिए, किस तरह से वो आपसे संपर्क करके यहाँ पे अपना प्याज लेके आएंगे, कैसे पर्ची कटेगी, कैसे क्या, थोड़ा प्रोसेस समझाइए। देखो इसमें क्या है, किसान हिंदुस्तान में कहीं का भी किसान है, हाँ ऑल ओवर इंडिया, वो आज़ादपुर आ सकता है, अपने ट्रांसपोर्ट से वहाँ गाड़ी ले। जी हमारा किसी भी दुकान का, मंडी में हमारी मंडी के अंदर 100 दुकानें हैं प्याज की, एक दुकान नहीं जिसपे उसका मन करे जी वहाँ अपना माल बेचे, वहाँ बात करे, उसके नाम से बिल्टी बनाएगा, हाँ वहीं पे ट्रांसपोर्टर बिल्टी बना के देगा उनको, उसका गेट पास कटेगा, हाँ। फिर उसकी गाड़ी लगेगी। जी। और आगे का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे कोई कमीशन नहीं, 1% का भी, क्योंकि जो कमीशन है वो ग्राहक के ऊपर है, किसान और व्यापारी के ऊपर कोई कमीशन नहीं। जो माल लेके आता है उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं है, जी सिर्फ लेबर चार्जेज है। 9 रुपये पैकेट भी है, 10 रुपये पैकेट अलवर वालों का है, 9 रुपये पैकेट बाहर का है, जी सिर्फ यही चार्जेज है। और कोई 10-20 रुपये बैंक बुंक चार्जेज है, और कोई ज़्यादा कोई यहाँ पे वो नहीं है। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका माल बिकेगा। बिल्कुल, जी। वो बातें चली गई अब, हाँ। वो जमाने चले गए, कंपटीशन का व्यापार आ गया, कंपटीशन का व्यापार आ गया है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कंपटीशन होता है ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक। अब मेरे पास अगर कोई नया व्यापारी या किसान आता है जी। तो मैं यही सोचूंगा कि उसका 10-20 रुपए ऊपर बिके, हाँ कि ये व्यवहार बने, पावर बने, और 2-4 आदमियों को मेरे बारे में बोले कि माल लेके जाओ क्या उनके बात पास है, में। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये चीज़ें काफ़ी कंपटीशन के माहौल से बनी है, जी और 100 आड़ती हैं, जी एक नहीं है यहाँ पे, 100 जी। के 100 अच्छे हैं, सब बढ़िया है। ये लेकिन एक चीज और है भैया, हाँ जी, हाँ जी, इसमें भावनाएं भी मैटर करती हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने अपनी सोच रखी कि मेरी सोच ऐसी है हाँ जी, कि भाई अगर कोई मेरे पास अच्छा व्यक्ति आए, उसको मेरे पास सहूलियत मिले, बिल्कुल। तो वो आके 4 अच्छे लोगों को बताए और वो आपके साथ जुड़े, तो ये सोच भी बहुत बड़ी बात होती नहीं, है। वही है ना जी, सब कुछ मैटर वही डिपेंड नहीं करता है कि खाली पैसा ही है। अच्छे। जिंदगी में पैसा ही डिपेंड नहीं करता है मैटर, बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए। बिल्कुल अगर व्यवहारिक व्यापारी या किसान से व्यवहार अच्छा है जी आपका या हमारा, जी जी किसी का भी लगा लो, जी तो उसमें हमें बेनिफिट है, बिल्कुल क्योंकि किसान और व्यापारी के ऊपर ही हम यहाँ टिके हुए हैं। जी फर्स्ट तो किसान ही है, दूसरा व्यापारी है, बिल्कुल तो उसको लेकर अगर अच्छी भावनाएं हमारे मन में रहेंगी तो अच्छा रहेगा व्यापारी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। योगेश भैया थोड़ी क्वालिटी जरूर दिखा देते हैं एक बार अंत में हम। हाँ, ये लोकल लगा है, जी
हाँ जी हाँ जी। और ये लोकल कहाँ का? ये अलवर का है लोकल। खैरतल का है क्या? पुनावाड़े हैं वो तो बिक गए हैं सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। इसका भाव क्या रहा है? ये बिक रहे हैं 500 से लेके 520-30 रुपए, हल्की अच्छा क्वालिटी अच्छा है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और इस तरफ जो है ये 550 रुपए की रेंज में बिका है। वहीं का सेम ही है? हाँ जी सेम ही है। अच्छा जी भैया। तो आगे चल के थोड़ा थोड़ा बेचें, जी ज़्यादा ना बेचें जो बाहर के, क्योंकि अलवर लोकल तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। जो अगला हफ्ता है लोकल वाला माल 8 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल। बाहर की मंडियों में जो किसान माल निकाल रहे हैं, अगर वो इकट्ठा निकालेंगे तो बाजार टूट जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जो बाजार 8-10 दिन खींच सकता है वो अराइवल के ऊपर ही खींच सकता है। हाँ बिल्कुल सही अगर कहा। अराइवल पीछे सब जगह मंडियों में बढ़ेगा तो बाजार बिल्कुल कट जाएगा, डाउन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि कल सब जगह बात हुई थी, कल अराइवल सब जगह ज़्यादा था। अच्छा 1 रुपये पीछे पोजीशन डाउन भी थी कल। हाँ। और दिनों से 50 पैसे 1 रुपये कल डाउन थी पोजीशन। जी। वो सिर्फ अराइवल के हिसाब से थी। कल गुजरात में 1.5 लाख कट्टे की आवक थी। अच्छा गुजरात भावनगर में और महुआ और तलाजा। अच्छा। और गोंडल में थी 40 से 50 हज़ार कट्टे की। तो वहाँ 2 से 2.5 लाख कट्टा सब मंडियों में मिला के आ रहा है। नासिक की बात करें तो नासिक में भी कल आवक ज़्यादा थी। ऊना में भी पर डे आवक बढ़ रही है। तो इसको थोड़ा थोड़ा अगर स्लो चलते रहेंगे तो 10-15 दिन बाजार निकल जाएगा। अगर आवक और ज़्यादा बढ़ी तो बाजार कट जाएंगे। और फरवरी में तो स्थिति डाउन की रहेगी। अच्छा। क्योंकि सीकर पूरा निकल जाएगा, साउथ की फसल निकल जाएगी। हाँ हाँ जी बिल्कुल ही। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया। बहुत अच्छी और बहुत सटीक और एक ऐसी विश्लेषण वाली जानकारी आपसे हर बार मिलती है जिससे हमारे किसानों को बहुत सहयोग मिलता है। और सच्ची और सही जानकारी आपसे ऐसी मिलती रहे और हमारे बाकी आड़तियों से भी मिलती रहे, बिल्कुल। यही हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। महावीर ओनियन कंपनी A282 9540046282 योगेश शर्मा। ठीक है। और मैं आपका बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, महावीर ओनियन कंपनी A282। और जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। और बहुत अच्छा व्यवहार है, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आप अपनी प्याज को लाना चाहे लेके आइएगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसा आपको बताया है उसी हिसाब से बिकेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, यानी कल आपको फिर प्याज की रिपोर्ट बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और जिन्होंने सुबह की रिपोर्ट नहीं देखी है वो देख सकते हैं। नमस्कार।